ठीक है आपके। अब तो एक तरीका हो गया कि सर इलेक्ट्रोफाइल पहचानेंगे तब जब जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। बताइएगा, ठीक है। हम इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल बता रहे हैं, उसका नाम बताइएगा। NO2 प्लस सल्फोनियम आयन की नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस सल्फोनियम आयन है, इसका नाम की नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। H प्लस ब्रोमोनियम आयन के हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। फिर आपका CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटायन, 2 कार्बन का अल्काइल रहेगा, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इथाइल कार्बोकेटायन। फिर मान लीजिए अगर Br प्लस आता तो ब्रोमोनियम आयन, और I प्लस का आयोडोनियम आयन। अब सो क्या ये देखिए नेक्स्ट कैसे कि सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो होगा वह आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के साथ साथ वह इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी शो करना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल रहा है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इसके एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है सर वह आपका BeCl2। बताइए बेरिलियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है आपका बेरिलियम। याद होगा आपको बेरिलियम बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम का बी हो गया बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। समझे? अब देखिए सर बेरिलियम क्लोरीन के साथ जुड़ता है, बेरिलियम क्लोराइड बना लिया। अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और कैल्शियम अगर क्लोरीन से जुड़ेगा तो कैल्शियम क्लोराइड। और स्ट्रोंशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनाएगा। और बेरिलियम अगर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम क्लोराइड, और रेडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो रेडियम क्लोराइड। अब बताइए बेरिलियम और क्लोरीन में सेंट्रल एलिमेंट कौन है? बेरिलियम, ठीक है। तो 2 बॉन्ड में, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है ना वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैल्शियम इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रोंशियम इलेक्ट्रोफाइल है, बेरिलियम इलेक्ट्रोफाइल है, रेडियम भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एक चीज और याद रखिएगा, ग्रुप 2 में रहने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ना हमेशा वह 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, 2 बॉन्ड बना रहे ना। अब देखिए लेकिन फिलहाल जो आप कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा बुक में ना तो ये सब कोई ऑप्शन में देगा नहीं आप, तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, समझे। नॉलेज के बेसिस पर बता दिया हम आपको, जो आपको एग्जाम में देगा चाहे क्वेश्चन के पैटर्न के रूप में देगा, वहाँ देगा आपको बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका BF3, इसको पढ़ते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बताइए इसमें सेंट्रल एटम बोरोन है कि फ्लोरीन? बोरोन। और टर्मिनल एटम फ्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। तो यहाँ लेविस एसिड है कि लेविस बेस? एसिड नहीं बोलना है, लेविस एसिड बोलना है, समझे। क्योंकि लेविस एसिड फिर ब्रोंस्टेड एसिड भी होता है, बहुत सारे एसिड बोले कैसे घबरा जाइएगा। ये आपका सर इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका AlCl3, इसका नाम बोलिए तो एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल बुक में ट्राइक्लोराइड लिखा हुआ नहीं रहता, समझे, वो एल्युमिनियम क्लोराइड ही लिखता है। यहाँ पे बोरोन ट्राइक्लोराइड पढ़े तो बहुत से बुक में बोरोन फ्लोराइड से लिखता है। अब बताइए सर में सेंट्रल एटम कौन है आपका? एल्युमिनियम। और टर्मिनल एटम क्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इस एल्युमिनियम के पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा कि न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका FeCl2। अब बताइएगा इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है? Fe नहीं, आयरन है। हाँ, सेंट्रल एटम कौन है आपका? आयरन। और टर्मिनल एटम क्लोरीन।
दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये आपका लेविस एसिड कहलाएगा। इसी को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ओके, इसका नाम बता सकते हैं कोई? फेरस क्लोराइड, इसका नाम क्या? फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका FeCl3, इसका बताइए सेंट्रल एटम कौन जाएगा? आयरन, और टर्मिनल एटम क्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा कि न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में। अब बताइएगा सर, ये फेरस क्लोराइड होगा कि फेरिक क्लोराइड? फेरिक क्लोराइड। जैसे देखिए अगर Fe आता तो आयरन बोलते, आयरन की मुंडी पर 2+ आता तो उसको पढ़ते फेरस, और आयरन के मुंडी पर अगर 3+ आता तो उसको पढ़ते फेरिक आयरन। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका CO2, बताइए इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, और टर्मिनल एटम ऑक्सीजन। तो 2 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4 को। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका SO2, बताइए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी किसमें कंसीडर होगा? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका SO3, यहाँ बताइए तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा। यहाँ पे देखिए आप कौन से थोड़ा सा गलत यहाँ बता रहे हैं। हाँ सर, 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन रहा है, लेकिन है उसके पास खाली क्यों? हाँ वही हम उसी पे आ रहे हैं, जो तुम्हारा मन में ख्याल है ना, वो ख्याल मेरे मन में पहले से आया, तो पहले कुछ समझ पढ़ा रहे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्त, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पर एक ये कार्बन। टर्मिनल एटम कौन है? ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को टर्मिनल एटम के रूप में रखिए। अब बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 2। ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन को। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। 6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कार्बन भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन 2 शेयर किया तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पर देखिए हम बोले कि सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है, इस कार्बन के पास देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड कितना रहते हैं यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, जो हम अभी केस यहाँ बता रहे थे वो सिर्फ मोनोवैलेंट वाला केस बता रहे थे, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसी के लिए केस था, समझे? ये जो डबल बॉन्ड वाला केस में ये वाला स्थिति जो 1 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह सोचिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप गलती से कभी सही सोच लेते हैं, यहाँ जो सोचे वो भी सही है। देखिए कैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किससे ज्यादा होता है? कार्बन से। देखिए आप ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एरो का हेड किया नेगेटिव, एरो का टेल किया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव। अब देखिए 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ये गलती से सही आ जाना है, समझे? रियल कॉन्सेप्ट ये आपका। ओके, अब देखिए सर एक और आपका एग्जांपल आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाला किस अच्छा कैसे? देखिए सल्फर है, सल्फर के पास आपका 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बताइए सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन को। किसका कम है? सल्फर का। तो ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए
अब बोले थे 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए आप 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, समझे? यहाँ पर जो आप सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, आया मन में ख्याल? यही चीज हम कुछ समय के बाद बता रहे। अब देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर क्या और मामला गड़बड़ है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बताइए सेंट्रल एटम कौन है आपका? सल्फर। और टर्मिनल एटम ऑक्सीजन। देखिए ये सल्फर है और सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये आपका 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर बना दिए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बना दिए। देखिए दोस्त आप देखते हुए गांव में मान लीजिए सल्फर एक पिता है, समझे, फादर है, उसका 3 बच्चा है, तीनों बच्चा का नाम है ऑक्सीजन। तो देखते हुए गांव में फिर कोई ऐसे पेरेंट्स मिलाते हैं जो 3 बच्चा है, तीनों बच्चा है जो मतलब नौकरी में, और फिर भी उसका जो पिता वो काम करने के लिए जाता है तो उसको पूछता है गाँव वाला कि जब आपके 3 बच्चे तीनों नौकरी में तो काम करने का जरूरत क्या है? तो देखिए वो क्या पिता बोलता है, ये सल्फर बोलता है कि 3 तो मेरे बच्चे हैं, ये तीनों से हम ही से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। देखिए यहाँ पे सल्फर से ऑक्सीजन छीना तो नेगेटिव चार्ज, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्त मामला कुछ गड़बड़ इस तरह है, अभी सल्फर का देखिएगा 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ही नहीं। तो और कॉन्सेप्ट के बेसिस सोचिए तो गलत एग्जाम्पल आप सही नहीं सोच पर, आप सही सोचा लेंगे। इलेक्ट्रॉन को खींचा नेगेटिव चार्ज और ये क्या पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन को खींचा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सल्फर का ऑक्टेट क्या हो गया आपका? इनकम्प्लीट। ओके, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड एक तरह का आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पीछे ये रीजन, ये समझ, यही सब कंपटीशन में फंसा देता बच्चा। ये जो 3 एग्जाम्पल है तीनों बहुत खास है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फिर एग्जांपल बेसिस पे लिखिए।